अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मैर ताहिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक पर। कहते हैं जी कैसे पता चले कि आप में कितना टैलेंट है। तो याद रखें, अपने टैलेंट को देखने के लिए सबसे पहली बात कि आप टाइम और स्पेस से आज़ाद हों। जिस काम के लिए आप बने हैं, जो काम आप करना चाह रहे हैं, वो काम आपको टाइम और स्पेस से आज़ाद कर देता है। आप हर टाइम उसी के बारे में सोचते हैं। उसके लिए आपको टाइम की कोई गर्ज नहीं होती कि मैंने किस टाइम पे करना है। आपको जुनून होता है कि मैं इस काम तक, इस मंजिल तक पहुंचूं कैसे। यानी दूसरे अल्फाज में मैं कहूं तो ज़मानो मकान से अगर आज़ाद काम आप नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि वो काम आपका नहीं है। यानी ज़माने को देखना है, मकान को देखना है, जगह को देखना है, तो वो काम आपका नहीं है। आप में उस काम का टैलेंट होगा जिस काम को करने का आप में जुनून होगा। आम अल्फाज में मैं आपसे कहूँ कि जो काम आपको थका देता है, जिस काम को करके आप थक जाते हो कि यार मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने आज बड़ा काम किया है, वो काम आपका नहीं है। क्योंकि जो भी आपका पैशन है वो आपको थकाता नहीं है कभी भी। उसको करने का आप में जुनून होता है। आप अंदाज़ा करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये फ़ैन है, ये मुसलसल चला जा रहा है। अब ये थकता नहीं है, थकना इसका काम नहीं है, इसका काम है चलना। थकना इसने कब है? जब इसने डेड हो जाना है, जब इसने बंद हो जाना है, जब इसने जल जाना है, इसको रिवाइंडिंग की ज़रूरत होनी है। तो इसका काम थकना नहीं है। तो ये इसका टैलेंट है। ये चले जा रहा है, ये भागे जा रहा है। तो आप में से भी हर वो इंसान जो जिस काम को देखकर थक जाता है कि ये कैसे करेंगे, वो काम उसका काम नहीं है। इसी तरह से जिस काम में आपका जो शौक है, वो काम आपका असल में जो काम आप करेंगे, वो काम आपको बुलंदियों पे लेके जाएगा इंशाल्लाह। तीसरी चीज ये है कि जिस काम के लिए आप बने हैं, आपकी इज्जत कुदरत ने उस काम के साथ जोड़ी हुई होती है। आपकी रिस्पेक्ट हो रही होती है उस काम में। आप अपने टैलेंट को देखने के लिए ये चीज़ जज कर सकते हैं कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, इस काम में, मेरी इलाके में, मेरे मुआशरे में मेरी रिस्पेक्ट क्या है। जब आपको लगे कि मेरी रिस्पेक्ट बहुत अच्छी है इस काम के साथ, तो आप समझ लें कि आप इस काम में टैलेंटेड हैं। आप ये अच्छा काम कर रहे हैं और ये काम जो आप कर रहे हैं, ये काम इंशाल्लाह आपको दुनिया में बुलंदियों पर लेके जाएगा। इस तरह का काम आप कर रहे होते हैं तो आप मुआवजे से भी आज़ाद हो जाते हैं। आप यकीन करें, जब आप ये सोच लेंगे ना कि हमने खिदमत करनी है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, आप ये सोच लें कि हमने खिदमत करनी है, तो फिर मुआवजा आपके पास आ ही जाना है। आपने मेहनत करनी है, स्ट्रगल पे यकीन रखना है, आपने अपने टैलेंट पे एतमाद करना है, तो मुआवजा जो है वो आपके पास आ जाएगा। मेरे एक उस्ताद हैं, वो मुझे अब्दुल जब्बार गौरी साहब, मैं उनका नाम लिए देता हूँ, तो वो मुझे कहते होते थे, मैंने जब ये एजुकेशन फील्ड जो थी, इसकी चॉइस जो थी मेरे पास, तो मैंने उनको इसका बताया कि मैं जी स्कूल बनाना चाह रहा हूँ और इस तरह का उसका मेरा जो है वो थीम है और इस तरह का मेरा बैकग्राउंड होगा। ये मैं सारा उनसे डिस्कस जब किया, तो मुझे कहते हैं बेटे आप स्कूल बना लें, स्कूल बना भी सकते हैं आप, उसमें से जो है वो अच्छा अर्न भी कर सकते हैं और आप अच्छे से अपने इलाके की, अपने सिटी की खिदमत भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि आप इदारा बनाने के बाद खिदमत खलक को तरजीह दीजिएगा। अगर आप खिदमत खलक को तरजीह देंगे तो पैसा आपके पास खुद ब खुद चल के आ जाएगा। और अगर आप अपना मकसद पैसा बना लेंगे तो आपका अपना असल मकसद जो है वो ज़ाय हो जाएगा। तो आपने अपने टैलेंट को देखने के लिए ये चीज़ को ज़रूर देखना है कि लोगों के साथ आपका बिहेव कैसा है, लोग आपके लिए क्या राय रखते हैं, क्या राय कायम करते हैं, लोग आपको कितनी इज्जत की निगाह से देखते हैं। जब लोग आपको बहुत ज़्यादा इज्जत की निगाह से देख रहे होंगे, जब लोग आपको बहुत कदर की निगाह से देख रहे होंगे, तो आप समझ लीजिएगा जो काम आप कर रहे हैं ये काम बहुत बेहतरीन है आपके लिए और मुस्तकबिल में इस काम से आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। आप याद रखें, जिस काम के लिए आप पैदा होते हैं उस काम से आप थकते नहीं हैं, उस काम से आप खुश होते हैं, उसको करके भी खुश होते हैं। और जो काम करके आप खुश हों, वो काम आपके लिए बेहतरीन है, वो टैलेंट आप में बेहतरीन है। फिर जब आप कोई भी काम करना शुरू करते हैं
तो आप ये देखते हैं तो उसमें जितनी भी मुश्किलात आती हैं, उसमें जितनी भी हर्डल्स आती हैं, आप उनको चूम के गले लगाते हैं। उन सारे चैलेंजेस का आप सीना तान के मुकाबला करते हैं। और जब आप इन सारे चैलेंजेस का, जब आप इन सारी मुश्किलात का, इन हर्डल्स का आप मुकाबला करते हैं, तो आप में आगे बढ़ने का जुनून मज़ीद बढ़ता है। आपको फिर ये सोच आती है कि मैं तो यार इसके लिए इतना खपा हूँ, मैंने इस काम पे इतनी तवज्जो दी है, मैंने इस काम के लिए इतनी स्ट्रगल की है, मैंने इसके लिए मेहनत की है, मैंने इतनी मुश्किलात का सामना किया हुआ है, अब मैं कैसे छोड़ दूँ इस काम को। तो यकीन करें कि टैलेंट जो है आप में, वो टैलेंट आप में तब आपके नाम के साथ जुड़ता है जब आप उसको अपने आप को शो करवाने के साथ साथ, आप अपने आप को आगे लेके जाने के साथ साथ अपने टैलेंट को साथ शो करवाते हैं। आप ये कहते हैं कि ये मुझ में टैलेंट है और मैं ये कर सकता हूँ। फिर आपको आपका ये जो जुनून है, आपको आगे, अपने आप को आगे लेके जाने का, ये मज़ीद बढ़ता है। और जब ये मज़ीद बढ़ता है तो मंजिल आपके पास होती चली जाती है। क्योंकि रुकावट जो है वो तो रोकने के लिए आती है, लेकिन आपका जो टैलेंट है, आपका जो जुनून है, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए होता है। और आपको आगे एक चीज़ आपकी बढ़ा सकती है, जो आपका टैलेंट है, जो आपका जुनून है। मतलब ये है कि जिस भी काम को करने में आपका जुनून हो, उसी काम के लिए आप बने हैं, उसी काम का टैलेंट आप में है। जिस काम को करके आप थक जाएं, जिस काम को करके आपका मुंह बन जाए, जिस काम को करने लगे आपको ये लगे कि कैसे करेंगे, उस काम के लिए आप नहीं बने। तो मैं आप लोगों से जो शेयर करना चाह रहा था वो ये है कि आप अपने टैलेंट को देखकर अपने काम का आगाज़ करें। आप ये चेक करें कि आपका क्या करने में जुनून है, आपको शौक किस चीज़ का है। ये ना हो कि जिस तरह से हम सूरत हाल ये करते हैं कि हम फ़लाँ काम कर सकते हैं, लेकिन हम वो कर नहीं रहे होते। हम किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ को तबाह कर रहे होते हैं। तो मेरा आप लोगों को ये मशवरा है कि जो भी काम आप स्टार्ट करें, जुनून की हद तक उस पे मेहनत करें। और आप में उसका टैलेंट जो है वो इसी सूरत में आपको वाज़ेह हो सकता है कि जब आप उस काम को शौक़ से कर रहे हैं, जब आप उस काम को लगन से, मोहब्बत से, दिलचस्पी से, बग़ैर थकावट के कर रहे हैं, तो इट्स मीन वो काम आपके लिए बेहतरीन काम है और उस काम से दुनिया आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ तरक्की करता हुआ देखेगी। हाफ़िज़ मोहम्मद उमैर ताहिर को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।